No, 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 no. No, 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 no. भाई आखिर ऐसा कौन सा सच उस कौए को पता लग गया जो अधिकतर हिंदुओं को आज तक पता नहीं लग पाया? तो कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा। राम राम। राम राम। नाइस टू मीट यू। आप क्या नाम है? मेरा नाम कुणाल है। राम राम कुणाल। राम राम भाई। Bro, where are you from? मैं जर्मनी से हूँ। I don't like Christianity. So which religion do you like if you don't like Christianity? Your religion. तो राम राम मेरे प्यारे आईवनों की हालचाल मजामा। एक बार फिर से आप सबका स्वागत है अपने चैनल द पैट्रियट ऑफिशियल में, और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। मेरी दादी इंदिरा गांधी जी भी एक इसी तरह की महापुरुष थी, पुरुष नहीं थी, मतलब एक बहुत बड़ी हस्ती थी। ये हैं कांग्रेस वालों के सस्ते नशे, और आज के समय में हर कांग्रेसी यही वाले नशे करने पे लगा हुआ है। अभी तो इनकी जबान पलट रही है और कल को इनकी सरकार सत्ता में आ जाती है, देश भी सही रास्ते से गलत रास्ते पे पलट जाएगा। हमारे देश में ना वैसे दोगलापन बहुत है, सच्चे। इंडिया बोलो, भारत बोलो, मतलब सत्ता में आने के लिए सभी पार्टियां महंगाई की दुहाई, बेरोजगारी की दुहाई देते हैं, जबकि एक एवरेज पंचर बनाने वाला बंदा 4 बीवियां 20 बच्चे पाल लेता, और बीवियां भी टिच। और महंगाई है, कहाँ है महंगाई? टैक्स पेयर के लिए हो सकती है। सहमत हो तो फॉरवर्ड करो। वैसे इस बहन ने बात तो बहुत ही सटीक कही। अगर आपको डाउट है तो आप लोग इस क्लिप को ही देख लीजिए, शायद अब इस क्लिप को देखकर सैकड़ों लोगों का सारा वहम दूर हो जाए। 200-150 बच्चा हमारे माले में 150-200 बच्चा है। हमारे माले में कम से कम, हमारे घरों में कम से कम 80 बच्चा है। मेरे अपने घर 5-10 घर है, मत भाई 5-10 है, 80 बच्चा है। इसके बच्चे हमारे लेंगे। 10 घरों में 80 बच्चे बच्चा है, लेकिन आंगनवाड़ी है नहीं, आंगनवाड़ी कुछ नहीं है किसी। अच्छा, एक मुझे और बात बताइए, जैसे इतना आप लोग इतना ज्यादा 80 बच्चे आप मुझे बता रही हैं, जी, 10 घरों में, तो आपके कितने बच्चे हैं? मेरे तो 3 बच्चे हैं। 3 इसके, 4 मेरे, 5 उसके, 10 उसके, ऐसे जो आप। किसी के 10 भी हैं क्या? हाँ, हमारा एक इसका, किसके 12? किसके 12 हैं? 12 बच्चे हैं। उसको समझाइए, इतनी महंगाई में 12 बच्चे लेके क्या करेंगे? लेकिन जब अल्लाह ने दिया है तो फेंकेगा मत। हमारा बच्चे 12 बच्चे। हमारा एक अशरफ खान उसका नाम है, मामा ये 12 बच्चे हैं उसके पास। हमारा बशीर दुकानदार है ना, दुकानदार है, वो नाना है हमसे। उसके 8 लड़के, आगे उसका परिवार कितना है कि वो हम कह नहीं सकते। आप बोलते हैं कि 10 बच्चों के बाद यही बोल रही थी, तो उनको ये तो हम आपको सबूत भी दिखा सकते हैं। तो फिर जहाँ 5 भाई हों, बहुत अच्छा लगा मुझे, बहुत अच्छा। तो जहाँ फिर यहाँ परिवार जाके 5 भाई होंगे, 5 भाइयों के 5 भाई बेटे आगे होंगे। अच्छा, अभी भी महिलाओं में ये सोच है क्या कि 12 बच्चे 10 बच्चे करना है? तो क्या कर सकते हैं? जब अस्पताल ही नहीं यहाँ पे तो क्या कर सकते? पैसा ही नहीं इलाज करने के लिए तो क्या कर सकते? अगर हमारे पास अस्पताल होता, हमें मैडमा बोलती है कि यहाँ पे ऐसा। अगर खाने के पड़े हों लाले तो क्यों इतने बच्चे पैदा करके पाले? पर नहीं, जो बच्चे हैं वो अल्लाह की देन है। बस मोदी ही इन्हें बेरोजगारी परोस रहा है। समझ नहीं आ रहा कि अल्लाह बड़ा है या मोदी जी बड़े हैं, क्योंकि फिर यहाँ पर सवाल यही उठता है कि जब अल्लाह बच्चे दे सकता है तो रोजगार क्यों नहीं दे सकता? दुनिया के सबसे शक्तिशाली प्रधानमंत्री बताते हो अपने आप को, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी के प्रमुख बताते हो अपने आप को, और लड़ किससे रहे हो? सर्वेश मिश्रा, विवेक त्यागी, अजीत त्यागी। हमसे लड़ो ना, हमसे लड़ो, हमारी जांच कराओ। उन लड़कों से लड़ रहे हो जिनको मैं कहता हूं यार इस मरीज को इस अस्पताल में दिखा दो, उस मरीज को उस अस्पताल में दिखा दो, उनसे झगड़ा कर रहे हो। मोदी जी, बड़ा अफसोस हुआ। आप तो इतने ताकतवर आदमी है, आप मुझे पकड़ के जाइए, डालिए जेल में। हमारे साथ में रहने वाले लोगों को, उनको आप मुकदमे डाल, आप मुझे बुलाइए ना, ईडी वालों को कहिए मोदी जी मुझे बुलाए, ये सारे कागज मैं लेके जाऊंगा। इसे कहते हैं उड़ता हुआ तीर लेना। आ बैल मुझे मार। अब ये मत कहना कि ये सब मोदी जी ने करवाया। तुम्ही ने चैलेंज दिया था कि अगर दम है तो मेरी जांच करवा लो, मेरे पर कार्रवाई करवा लो। अब जाओ अपने सारे कागज पत्तर लेकर और ईडी वालों को दिखाओ। वैसे कहते हैं ना, जो होता है अच्छे के लिए ही होता है। बेचारे सिसोदिया जी जेल में बैठे बैठे अकेले पके रहते हैं। अब आप जाएंगे तो सिसोदिया जी को कंपनी मिल जाएगी। आशा करता हूँ और दुआ करता हूँ कि केजरीवाल जी भी जल्दी आपके पास आए, जिससे कि आपकी तिगड़ी बनी रहे और पब्लिक को भी आनंद आ जाए। एक बार आप लोग
खुद विचार कीजिए, क्या अगर ये लोग सच में बेगुनाह होते तो अब तक जेल में सड़ रहे होते। आज इन्हें लगभग 1 साल से ज्यादा का समय जेल में होने जा रहा है। और ऐसा भी नहीं है कि ये कोई आम आदमी हो, एक बड़ी पार्टी के बड़े लीडर्स थे जिन्हें आज जेल में 1 साल से ज्यादा होने जा रहा है, वो जेल में सड़ रहे हैं और कोर्ट इन्हें जमानत तक नहीं दे रहा है। तो जाहिर सी बात है, जब इन्होंने कांड किया तभी जेल में जाएंगे। बाकी जितनी भी विपक्ष की पार्टियां जब कांड करके जेल में जाती हैं तब एक ही आरोप लगाती हैं कि मोदी जी और बीजेपी वाले अपनी पर्सनल खुन्नस निकाल रहे हैं, ईडी का गलत यूज कर रहे हैं। मैं कहूंगा अगर मोदी जी और बीजेपी वाले अपनी पर्सनल खुन्नस ही निकाल रहे हैं तो भी बढ़िया है, कम से कम खुन्नस निकाल तो ठीक जगह रहे हैं ना, पकड़ तो आरोपी को ही रहे हैं ना। आज आपकी इंटरव्यू करने आया तो देख रहा था कि महाराष्ट्र के सबसे अमीर राजनेता अबू आजमी। मैं राजनीति लोगों की सेवा के लिए करता हूँ, अपना पैसा कमाता हूँ, लोगों को जाकर मदद करता हूँ और मैं कोई चीज़ छुपा के नहीं रखता हूँ। मुझसे बड़े बड़े सारे हैं, मैं सबसे छोटा हूँ। शरद पवार के राज्य में शरद पवार सबसे अमीर राजनेता नहीं है, अबू आजमी। ये तो मजाक हो जाएगा ना, ऐसा है ना, ये तो मजाक है ना। ये तो कागज में आपने लिख के दिया है, सच्चाई दिया ना। मैं तो शरद पवार ने झूठ दिया, छुपाता नहीं। शरद पवार ने आप उनसे पूछो क्या दिया क्या नहीं दिया। लेकिन नेता लोग अपनी प्रॉपर्टी किसी और के नाम करके छुपा कर रखते हैं। मैं जो है और जो मैं अपनी सारी की सारी चीजें ओपन करके देता हूं, क्योंकि मुझे कोई डर नहीं है। मैंने कोई राजनीति से 1 रुपया कमाया नहीं, बल्कि हजारों लाख रुपया राजनीति में खर्चा करके लोगों की मदद करता हूँ। इसमें दाऊद के कितने हैं? कौन है ये? आपके जो पैसे 126 करोड़ जो है, इसमें दाऊद के कितने? इंक्वायरी कर लो आपकी सरकार आज चल रही है। पत्रकार हो तो सुरेश चानकी जी जैसा, इनकी मैंने कई थगलाइव वीडियोस को अपने ऑफिशियल लाइट रेवोल्यूशन वाले चैनल पर भी डाला, जिस पर लाखों में व्यूज आए हैं। तो यदि आप लोगों ने सुरेश चानकी जी की उन वीडियोस को नहीं देखा तो जाकर एक बार वापस देखिएगा। और कोशिश करूंगा कि जल्दी सुरेश चानकी जी की एक और थगलाइव लेकर आऊं। ऊपर रंडवा राज कर रहा है, नीचे पंडवा राज कर रहा है। उसने जीते जी अपनी पत्नी को मार दिया और नीचे वाले को पता ही नहीं है क्या होता है घर परिवार का चलाना। तो ये इस तरह का हो रहा है। ये है कांग्रेस के एक अध्यक्ष और आप इनकी भाषा से समझ सकते हैं कि जो मोदी को अनपढ़ कह रहे हैं वो खुद अनपढ़ व जाहिलों जैसी बातें कर रहे हैं। बाकी मैं इस महान हस्ती से यही पूछना चाहूंगा कि ये जो मोदी जी के लिए कह रहा तो राहुल गांधी उस अकॉर्डिंग कौन हुए? मुझे लग रहा है ये तो नहीं बता पाएगा, बट आप लोग कमेंट सेक्शन में अवश्य बताइएगा कि इस अकॉर्डिंग राहुल गांधी कौन हुआ। अमृतपाल सिंह बोल रहा है कि अगर ये हिंदू राष्ट्र की बात करते तो मैं क्यों नहीं बात करूं खालिस्तान की। ये कितनी सटीक बात उसने कही। भाई आखिर कांग्रेस वालों ने ही खालिस्तान को पाला पोसाया, बड़ा किया, भिंडरवाला जैसा एक आतंकवादी पैदा किया, तो इन्हें बुरा तो लगेगा ही। इसी कांग्रेस ने भारत को तोड़कर पाकिस्तान बनाया और अब यही लोग खालिस्तान को सपोर्ट करके फिर से भारत को तोड़ना चाह रहे हैं। बट इनकी इस गलत सोच को आप लोग अपने एक वोट से सही कर सकते हैं। बाकी का रवि किशन ने इनके लिए सही ही कहा है। कांग्रेसियों, अरे ओ कांग्रेसियों, जिंदगी झंडवा, इतना लूट के गए हो 20 साल पहले मध्य प्रदेश को, फिर भी कौने बात के घमंड बा। चलिए अब आपको एक वीडियो दिखाता हूँ देश में बैठे गद्दारों की। ये रखा हुआ, ये बनाओ, ये काम करो। ये बनाओ ये देखो, ये कैसा काम है, ये देखो ये कैसा गाड़ा हुआ है, ये तो खतरनाक है। इसका फोटो खींचो। तो देश में छिपे हुए गद्दारों को ये सहन नहीं हो पा रहा है कि एक ट्रेन चलाई जा रही है जो कि इतनी मॉडिफाई है, जिसकी स्पीड भी इतनी ज्यादा है और उसका कलर भी अब भगवा कर दिया गया है। तो देश में छिपे हुए कुछ गद्दारों को ये बात सहन नहीं हो पा रही कि हमारा देश की रेलवे इतनी तरक्की कैसे कर रही है। तो बस उन बेचारों की यही कोशिश रहती है कि कैसे भी वंदे भारत ट्रेन के साथ कोई दुर्घटना कर सके और उसे फिर बदनाम कर सके। और आप सबने देखा भी होगा, जब वंदे भारत ट्रेन स्टार्टिंग में नई चली थी तो इस ट्रेन के 1-2 एक्सीडेंट हुए थे, जिनमें ये ट्रेन जानवरों से टकराकर आगे से पूरी तरह से टूट गई थी। तो इन्हीं देश विरोधियों ने उसका मजाक बनाया ट्विटर पर, ट्रेन चलाओ। ये खुद को बहुत ही ज्यादा पढ़ा लिखा समझते हैं सो कॉल्ड, बट ये लोग ये नहीं समझ पाया कि वो ट्रेन जानबूझकर ही ऐसी बनाई गई जिससे जानवरों को हानि ना पहुंचे, उन्हें कम से कम चोट है। वरना क्या वहां पे लोहे का कोई भी एंगल लगा सकते थे या टीन लगा सकते थे, ट्रेन को कुछ नहीं होता। जैसा कि हमारी जो पुरानी ट्रेनें चलती आ रही हैं उनमें कुछ भी नहीं होता है। बट अफसोस की बात यह है, बस इन लोगों को एक मौका चाहिए, चाहे वो गलत ही क्यों ना हो, बस देश को बदनाम करने का इन्हें एक मौका मिल पाए। जब तक हम लोग, मैं नॉन मुस्लिम हूँ, जब तक हम जैसे लोग इस देश में जिंदा है, हम यही कोशिश करेंगे ये देश कभी भी हिंदू राष्ट्र ना बने, और हिंदू राष्ट्र बनने की जब बात आएगी इसके खिलाफ बोलेंगे। बीजेपी से आजादी मांगते, बिल्कुल मांगते हैं। मैं तो अभी भी कह रही हूँ कि हाँ, हमें बीजेपी से आजादी चाहिए, हमें ऐसे गंदे नेताओं से आजादी चाहिए। हिंदुओं का यही दोगलापन है जो आज सनातन धर्म को इस मोड़ पर ले आया है। ये सो कॉल्ड पढ़ी लिखी दीदी सेकुलरिज्म का ज्ञान दे रहे हैं कि हम कभी भी हिंदू राष्ट्र नहीं बनने देंगे, बट यहीं पर आप एक अनपढ़ मजहबी महिला को सुनिए। आप चाहते हैं पूरा हिंदुस्तान इस्लाम हो जाए? इस्लाम वो तो होगा, एक न दिन सब मुसलमान हो जाएंगे इंशाअल्लाह। भारत में सब मुसलमान होंगे,
ये तो अल्लाह के रसूल फरमा चुके हैं। अभी आप कलमा पढ़ लो, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मुसलमान हो गए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया था कि जब तक मेरी खुशबू रहेगी, जब तक। बस यही अंतर है हम में और उनमें। हमारे यहाँ पढ़े लिखे लोग भी जाहिल हैं, बट उनके यहाँ एक अनपढ़ गवार महिला भी अपने धर्म को लेके जागरूक है। जो इनके जैसी सेकुलर दीदियां ये नहीं बोलेंगी श्रद्धा पर, ये नहीं बोलेंगी कन्हैया लाल पर, ये नहीं बोलेंगी दिल्ली दंगों में मारे गए अंकित शर्मा पर, बट ये आपको हमेशा ज्ञान देते हुए नजर आएंगी सेकुलरिज्म पर। बाकी का बस यही कहना है कि इन जैसी दीदियों के लिए सूटकेस व फ्रिज एडवांस में मुबारक हो। इसे कहते हैं मोदी राज। भारत की क्रिकेट टीम भी भगवा में हो गई और क्या चाहिए। तो बस मेरे प्यारे भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब याद से कर लीजिएगा। बाकी अगर आप लोग इंस्टाग्राम यूज करते हैं, अगर मुझे इंस्टाग्राम पर अब तक फॉलो नहीं कर रखा तो लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में पिन कमेंट में मिल जाएगा। इंस्टाग्राम पर भी याद से फॉलो कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।